आचार्य चाणक्य कहते हैं एक बच्चे की भी बात से आप कुछ सीख सकते हैं। अगर लोग आपके प्रेजेंस से इंस्पायर होते हैं, आपकी बातों का इम्पैक्ट होता है, तो आप एक लीडर हो। अमित शाह के लिए चाणक्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सहमत हैं आप? 100%। मैं उनको एज ए राजा ऋषि दिखती हूँ, राजा भी है और स्पिरिचुअल भी है। सेम विथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके पास ऐसे लोग हैं जो उनको सही एडवाइस देते हैं। कांग्रेस में आपको लगता है कि कोई तो चाणक्य उनके पास भी होगा जो उनको सलाह देता होगा? पीपल हैव दिस कि भाई अगर आप बोर्ड रूम में बैठे हो तो आपको सिर्फ ब्लेजर में बैठना है। ये कहाँ का रूल है? प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी, नेवर। आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो, मत। ये तो मैं कहती हूँ कि किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये है मानसी नीति। नहीं, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अक्सर चाणक्य और चाणक्य नीति के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, डिस्कशन भी किया होगा, क्योंकि आजकल तो पॉलिटिक्स में भी उसका बहुत जिक्र होता है, चाणक्य नीति। और पॉलिटिक्स में आज के हिसाब से कौन चाणक्य है, आज हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक्चुअल में चाणक्य नीति है क्या? लीडरशिप क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप? क्या ये अलग अलग तरीके की होती हैं? हर फील्ड में इनके मायने आके बदल जाते हैं। आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ लीडरशिप ट्रेनर, लीडरशिप कोच और एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी मानसी ठक्कर जी मौजूद है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मानसी जी, लोग जानना चाहते हैं जी चाणक्य नीति के बारे में जी। और चूंकि आपने तो इसकी पढ़ाई भी की है, तो थोड़ा सा पहले तो विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं ऑनेस्ट अपना रिएक्शन आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि ऐसी भी कोई पढ़ाई होती है कि आप चाणक्य नीति के बारे में आप पढ़ रहे हैं। जी। कौन सा कोर्स था वो, कैसे आपने किया, क्या क्या आपको पढ़ाया गया उसमें? ठीक है, सबसे पहले मैंने आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करती थी। 2016 में राधाकृष्ण पिल्ले सर से जब मैं मिली, उन्होंने मुझे ये बोला कि मानसी, लीडरशिप की जरूरत है आगे जाके, और आपको अगर एक वुमन लीडर बनना है तो आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में CIILS, चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज के द्वारा ये है कोर्स कॉल्ड MALS, मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस। भगवद गीता, राजविद्या यानी अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, ये सब की पढ़ाई वहां पे इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप सिखाई जाती है। और चाणक्य नीति अलग है, कौटिल्य अर्थशास्त्र अलग है। एग्जाम्पल, आचार्य चाणक्य के 3 नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो अगर मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र बोलूं तो वो चाणक्य अर्थशास्त्र ही है। जिसको राजा बनना है, जिसको एक लीडर बनना है, उसको दोनों पढ़ाई करनी है, लेकिन उसको पहले अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी होती है। तो मैंने 2 साल इस कोर्स का मास्टर्स डिग्री लिया हुआ है और उस पर मैंने रिसर्च किया। नहीं तो लेकिन आपको ऐसा डर नहीं लगा कि आप किसी नई फील्ड में जा रही हैं? क्योंकि हम लोगों को तो यही सिखाया पढ़ाया जाता है कि ऐसे ऐसे ये वाला कोर्स करो, आगे बढ़ जाओ, जो भी आपका इंटरेस्ट हो आगे बढ़ के अपना जॉब करो। बट एक नई फील्ड को चुनना, वो एक चैलेंज था आपके लिए? सेल्फ डाउट बहुत होता है जब आप कुछ नया करते हैं, बट जब आपके पास एक सही मेंटर आ जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ सरलता से आप आगे लेके जा सकते हैं। देखो, आपकी लाइफ में अगर कोई भी नॉलेज आ रहा है ना, उसका भी एक रीजन होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, वैसे नॉलेज भी आते रहता है। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे वो नॉलेज नहीं लिया, यू आर मिसिंग आउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला कि आज से 10-12 साल पहले मोटिवेशनल स्पीकिंग एक कॉमन करियर नहीं था। एक नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज करो इस चीज को। पब्लिक स्पीकिंग सब लोग करते थे, मोटिवेशनल स्पीकिंग के हाँ ठीक है कर रहे करके, एंड इट वाज नॉट अ स्टेबल करियर। तो लोग आगे कैसे बढ़े? और जब मुझे 2 साल का ड्रॉप था इंजीनियरिंग में, उस टाइम पे मुझे बताया गया था कि अब आपको किधर भी जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि आप ड्रॉप आउट हो। मैं बोला यार, ड्रॉप लिया है, ड्रॉप आउट नहीं है, एंड मैं इंजीनियरिंग खत्म करूंगी। वो 2 साल मुझे ये गाइडेंस मिला था कि आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करनी है। अब आप देखो, आपके रेज्यूमे में ड्रॉप लिखा है, जॉब तो दूर की बात है, तो ट्रेनिंग भी दूर की बात है। सही बात है, ठीक है। और लोग ये बोलते थे कि अरे ये तो छोटी है उम्र में, ये इसको अनुभव नहीं, तो इससे हम क्या सीखेंगे। बट जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो आपको ऐसा कहा जाता है कि आज आप फ्री ट्रेनिंग दे दो, नेक्स्ट टाइम हम आपको पे करेंगे। और वो नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। सो आई वॉज लॉस्ट। एंड जब होता है ना, जब आप अपने 20s में होते हो, यू वांट अ स्टेबल करियर, यू वांट के यार आई वांट टू फिगर आउट माय लाइफ। और उस टाइम पे जब राधा सर से मैं मिली, सर ने मुझे बोला कि आप लीडरशिप में जब खुद को डेवलप करोगे, यू विल सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप सोचिए,
एज अ स्पीकर आप 500, 1000, 3000, 4000 लोगों को एड्रेस करते हो एक साथ। जब लीडरशिप की बात आती है 10, 15, 12, मैक्स 50 लोग वहां पे बैठते, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो वो एक डिफरेंस आता है सबसे पहले। एंड माइंडसेट का डिफरेंस आता है, बिकॉज यहाँ पे यू आर डीलिंग विथ मासेस वर्सेस क्लासेस। राइट। यहाँ पे विजनरीज हैं, यहाँ पे इनकी सोच अलग है, इनका लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव अलग होता है, इनके सवाल बहुत डिफरेंट होते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग एज में जब आप लीडरशिप सीखते हो ना, आप खुद आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। आपका सोचने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, कनेक्शन करने का तरीका, नेटवर्किंग करने का तरीका, लोगों से कैसे मिलना, कैसे बिजनेस डील्स करना, अलायंसेस कैसे बनाना, अलग अलग लेवल पे यू बिकम अ पॉलीमैथ। तो मैं ये मानती हूँ कि लीडरशिप ऐसा लर्निंग है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ डिग्री लेना है उस चीज़ को लेके, बट लीडरशिप एक बार लाइफ में सीखनी चाहिए, लीडरशिप पोजीशन में होने के बावजूद भी। एंड यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज कई बार ना हम अपने लीडरशिप पोजीशन को लेके बहुत अटैच हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो लीडरशिप पोजीशन है, अब मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं है, और वो हमारा ईगो डेवलप करता है। और जब वो ईगो डेवलप होता है, वो एरोगेंस आपको आगे, आपका एटीट्यूड इतना नेगेटिव हो जाता है कि फिर आप गलत चीज़ें ही करने लगते हो। और वो स्किल्स खत्म कर देता है, लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल जहाँ खत्म हो गई, वहाँ लिसनिंग स्किल ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। आप देखना लोग सुनते नहीं है लीडरशिप लेवल पे आने के बाद, मैं बोलूँ वही सुनना है आपको, ये लीडरशिप नहीं होती है। लीडर्स क्रिएट लीडर्स जब हम कहते हैं, तो लीडर्स ऑल्सो शुड लिसन टू अदर लीडर्स ना। क्यों होता है कंपनीज में आपके जो बेस्ट टैलेंट है वो एक समय के बाद चुप हो जाते हैं? क्यों होता है आपकी टीम मेंबर्स जो अनहद मल्टीटास्कर्स है, मल्टी टैलेंटेड है, वो एक समय के बाद आपको इनपुट्स नहीं देते? बिकॉज जब वो आपको इनपुट दे रहे हैं, आप उनको डिसमिस करते हो, अप्रिशिएट तो करते नहीं हो, और सुने बिना, आधी चीजें जाने बिना सीधा रिजेक्ट। अरे तू तो चुप ही बैठ, अरे ठीक है ये तो बोलते रहता है। इनपुट दे रहे हैं ना आपको। बिल्कुल। और आचार्य चाणक्य कहते हैं एक बच्चे की भी बात से आप कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो आपके कोर टीम मेंबर्स हैं, और सिर्फ साल भर में एक अवार्ड फंक्शन रख के उनको वो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या अवार्ड देख के आप खुश नहीं कर सकते। बेसिक रिस्पेक्ट अगर आपने दे दी ना उनको, ये सबसे बड़ा अवार्ड है उनके लिए, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और फिर आप अपनी कंपनी में रिस्पॉन्स देखिएगा। देखो देखो, जिसे हम कहते हैं ना यार ये खुद से अकाउंटेबल नहीं है, इनिशिएट नहीं कर रहे चीजें, आपने कितना इनिशिएट किया उनको ये बोलने के लिए कि भाई आज तो कुछ ठीक नहीं, कुछ हुआ है क्या? अरे ये तो उसका काम ही ऐसा है, काम ही नहीं करती, इसका ध्यान नहीं है, या इसका ध्यान नहीं है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो। मैं नहीं कह रही कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है 1-2 दिनों में उसको थोड़ा समय दो प्रोसेस करने के लिए। बट हम क्या करते, सीधा लेबल, इसने काम नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया। और फिर जब आप वो साल वाला इवेंट रखते हो ना कि भाई आज इसको अवार्ड देना है, उसका कोई मतलब नहीं है। वाह, सोशल मीडिया के लिए आपने कर दिया। इन केसेस में कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय दूसरी जगह जाकर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो फिर रिग्रेट होता है। 100%। यार मेरे समय जब था मेरे साथ तभी तो काम किया नहीं। आपने कितना ध्यान रखा, आपने कितना उसका मान सम्मान किया। एंड क्यों हम लोगों को डेजिग्नेशन से जज करते हैं? वो इंसान है ना आखिर में, पहले वो इंसान की तरह उसको ट्रीट करो ना, फिर डेजिग्नेशन देखो बाद में, जो भी आपकी कंपनी के प्रोटोकॉल्स होंगे। राइट। बेसिक रिस्पेक्ट हर इंसान के लिए है। आपने उसको बेसिक प्यार से बात कर ली, पोलाइटली बताओ चीजें, वो इन काम करेगा ही आपके लिए। पर जब वो काम मजबूरी बन जाता है ना, उसका आउटपुट नहीं होता। उसको काम करना है बिकॉज उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर आपने पोलाइटली बोला आज आपको ये काम करना है, आज आपको ये चीज करना है, पोलाइटली बोलो। जो चीज आप अग्रेसिवली रूडली बोल रहे हो, उसको पोलाइटली बोलने में कितना आपको टैक्स लग रहा है। ये चीज लोग नहीं समझ पाते। तो जैसे हम लीडरशिप पे डिस्कस कर रहे थे जी, तो क्या लीडर में ये क्वालिटी तो होनी चाहिए? एक तो हमने मानी ली, आगे भी क्वालिटीज पर बात करेंगे, लेकिन लीडरशिप एक्चुअली है क्या? जी, आसान शब्दों में हम अगर मैं समझना चाहूँ तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। मेरा सबसे फेवरेट डेफिनेशन ये है कि अगर लोग आपके प्रेजेंस से इंस्पायर होते हैं, आपकी बातों का इंपैक्ट होता है, तो आप एक लीडर हो। डजेंट मैटर आपको लीडरशिप पोजीशन में हो या नहीं हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप लीडर हो। हम कहते हैं ना कि ट्रस्ट इज अर्नड। आप ट्रस्ट को खरीद नहीं सकते। जैसे आप बोलोगे कि तो फिर ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया, नहीं। आप पैसे देके ट्रस्ट खरीदोगे? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो जब आपका बिहेवियर, आपका रिस्पेक्ट, या आपका जो हम्बलनेस है, आपका अप्रोचेबिलिटी है, आपका जो नेचर है, वो कैसा है, वो भी रिफ्लेक्शन होता है लीडरशिप को लेके। कई बार लोग ऐसे होते हैं ना कि ऑन कैमरा दिखाने के लिए दे आर द बेस्ट पीपल टू अपीयर विथ, और जब आप ऑफ कैमरा मिलो, सबसे वर्स्ट एटीट्यूड।
जब आप PR करते हो तो यू हैव टू बी द बेस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो रियल पर्सनैलिटी है उसको भी बेस्ट ही रखो ना. वाई दिस डिफरेंस? एंड काम निकलवाना है टीम से, मुझे भी पता है ये चीज़, बट इफ़ यू आर नॉट हम्बल, इफ़ यू आर नॉट, आपको बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है आप में, उसे लीडरशिप नहीं कहते हैं. एंड बीइंग अ चाणक्य स्टूडेंट आई वुड से क्या नहीं करना पहले ये सीख लो. तो मैं तो बोलूँ लीडरशिप समझने से पहले लीडर्स कैसे नहीं होते वो सीख लो. मैं कंपनीज में भी ये एडवाइस करती हूँ कि कंपनी सक्सेसफुल कैसी हुई वो मत देखो, जो कंपनीज फेल हुई उस पर स्टडी करो. क्यों फेल हुई, क्या गलतियाँ थी, क्या कमियाँ थी, क्या गैप्स थे, ताकि वो गलती आप ना करो. सेम विथ लीडरशिप. एंड एज ए लीडर मैं तो बोलूँ अगर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, आप लीडर हो. लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, आप लीडर हो. लोग आपकी सलाह को मानते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, आप लीडर हो. दैट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट दे हैव एंड दे नो इन्होंने कुछ बोला है ना, मेरे अच्छे के लिए बोला है. उसके लिए आपको कोई बोर्ड पोजीशन या एक अथॉरिटी पोजीशन होने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकते हो, अपने सब्जेक्ट का आपको एक्सपर्टीज आना चाहिए, दैट आई वुड ऑलवेज से. ऐसा नहीं कि आप हर बात पे एडवाइस दे रहे हो. हाँ. और दुनिया में तो हर बात पे एडवाइस मिलती है वैसे भी, जिनको नहीं पता आपके फील्ड के बारे में वो भी एडवाइस देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बट यू हैव टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. ये है रियल लीडरशिप मेरे अनुसार. अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, अगर मैं अपने एग्जांपल दूं जी. तो मैं तो ये फील करती हूँ कि मुझसे आप काम करा लीजिए, जी. मैं मेहनत कर लूंगी, लेकिन जी. मैं 4 लोगों को लीड नहीं कर सकती, ऐसा जी. मुझे लगता है. जी. मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि ये 4-5 लोगों की जिम्मेदारी मुझे मत दो, काम करा लो. ठीक है. तो ये बचपन से ही ये चीजें पता लग जाती हैं बच्चों के अंदर कि हाँ इसके अंदर ये चीज है, या फिर अगर मान लीजिए मेरा ही बचपन था, मुझे जी. पता है मैं नहीं लीड कर सकती, जी. तो आप वो चीज ग्रो कर सकते हैं किसी बच्चे के अंदर. जी. ये पॉसिबल है. सी हर एक का नेचर अलग होता है. जैसे हम कहते हैं ना कि कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी के नेचर में ऐसा होता है कि भाई उनको नहीं लीड करना है, एंड दैट इज ओके. हम किसी को इम्पोज नहीं कर सकते कि भाई आपको इसको लीड करना ही करना है, अनलेस सिचुएशन डिमांड्स. सिचुएशन ले ये केस. लेकिन अगर उसको आप डेवलप करो और अगर वो एक्सेप्ट कर रहे कि मुझे डेवलप होना है, तो 100% उसका डेवलपमेंट होगा ही ना, वो आगे जाके लीड करेंगे. बट फोर्सफुली लीड करवाना वो जीरो आउटकम में आता है. एंड अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे किसी को लीड नहीं करना, मुझे अपने आप फ्रीडम से काम करना है, अच्छा है ना. हर एक का वे ऑफ वर्किंग होता है. जैसे पता है हम कहते हैं आई एम अ नाइट पर्सन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. सिमिलर ये पर्सनैलिटी होती है लीडरशिप में भी, कि अगर नहीं लीड करना है ठीक है, इट्स नॉट, हम कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी एंड दैट्स फाइन. बट अगर सिचुएशन डिमांड करे तो पहले सीख लो. और उसके लिए मैं बोलूंगी ह्यूमन साइकोलॉजी की पढ़ाई करो, बेसिक, हाउ अ मेल थिंग्स, हाउ अ फीमेल थिंग्स. एक मेल का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, एक फीमेल का डिसीजन मेकिंग पावर कैसे होता है. दोनों की सोचने की क्षमता, दोनों की सोचने की जो हम कहते हैं पर्सपेक्टिव्स, ये अलग होता है. बेसिक साइकोलॉजी अगर आपको आ गई ना, आप किसी को भी लीड कर सकते हैं. तो प्यार से ही काम चलेगा या डरा कर भी काम करा सकते हैं ये लीडरशिप को? क्योंकि हर बार प्यार से काम चलने वाला नहीं होता है ना. वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है. बट मैं इसलिए बोल रही हूँ प्यार से नहीं, पोलाइटली काम करवाओ. वरना गलत मैसेज भी जाएगा ना, गलत सिग्नल्स भी जाएंगे. अगर ज्यादा ही प्यार से आप बात करोगे तो पोलाइटली बात करो. वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो चीज अग्रेसिवली आप कर रहे हो वो ईगो पे आ जाएगा, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू. हाँ, अगर आपको डांटना पड़े बिकॉज वो इंसान नहीं काम कर रहा है, वो बात अलग है. पर हर बार डांट के किसी को नीचा दिखाना इज नॉट लीडरशिप. मतलब लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी या लीडर की बेस्ट क्वालिटी है ह्यूमैनिटी उसके अंदर होनी 100%. ये सबसे ह्यूमैनिटी एंड हम्बलनेस चाहिए. एंड ऑफ कोर्स बीइंग ऑनेस्ट ऑल्सो. बट अगर आप में वो बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है, अगर आप सिर्फ उसको नीचा दिखाते हो, आपके टीम मेंबर्स को, आपके जो कोर मेंबर्स हैं, दैट्स नॉट राइट लीडरशिप. ठीक है. आप बहुत सारी कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं. कैसे कैसे डिफरेंस फील होता है? मतलब जैसे मैं अगर आम भाषा में समझना चाहूँ तो किसके साथ आप जुड़ी, कैसे आपने डिफरेंस देखा, क्या आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई? क्योंकि यहाँ मेरे 2 सवाल है. एक तो यही सवाल है, दूसरा ये क्योंकि हम महिलाओं को, अब मैं खुद भी एक महिला हूँ, हम लोगों को इन चीजों में बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता. हम थोड़ा सा डाउट रहता है कि इससे बेटर, बस एक ये क्वेश्चन मार्क रहता है. तो दोनों चीजें आपने फेस की होंगी. 100%. तो वही दोनों के जवाब मुझे आपसे जानने हैं. ठीक है. सबसे पहले ये मेरा सौभाग्य था कि जो मैं कोर्स में पढ़ रही थी उसी में मेरे साथ जो अभी के मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो मेरे को फाउंडर है, डॉक्टर करुणामूर्ति, वो वही कोर्स में थे. हम प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे, एक सीनियर एक जूनियर. अब 2 साल जब किसी के साथ आप प्रोजेक्ट पार्टनर रहते हो तो एक वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रैपो बिल्ड होता है, एक सिनर्जी बिल्ड होती है. तो उन्होंने मुझे बोला कि मानसी मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मेरी इच्छा है कि आप एज अ पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ जाओ. तो फर्स्ट हमारी ये बात हुई थी कि हम एज पार्टनर्स, मतलब उनको चाहिए था कि मैं नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग लीड करूं और हम पार्टनरशिप में काम करें. 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरी दादी को फ़ोन किया कि मैंने आज कुछ निर्णय लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि मानसी को मैं एज अ डायरेक्टर लेना चाहता हूँ ऑन बोर्ड.
तो मेरे घर वाले सब खुश हो गए कि यार ये पहले पार्टनरशिप बोलो थे, अभी एज अ डायरेक्टर बोल रहे, बिकॉज इट्स अ पावर पोजीशन एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आपको कोई सामने से ये पोजीशन ऑफर करते हैं, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैंने बोला यार, तो इसके लिए आई थिंक आई नीड टू गेट प्रिपेयर्ड मोर, बिकॉज मैंने मास्टर्स डिग्री लिया है लीडरशिप में, पर मैं एक काम करूंगी, आई वांट टू जस्टिफाई माय रोल। तो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोर्सेज अटेंड करना शुरू किए, बिकॉज मैं बहुत क्लियर थी डे वन से नम्रता जी कि मैं साइनिंग के लिए नहीं रहूंगी, आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू। अब मैं विंड एनर्जी बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, पर मैं क्या अलग कर सकती हूँ? तो नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनल ब्रांडिंग है, सोशल मीडिया है। तो ये कुछ वर्टिकल्स है जहाँ पे शायद मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा अनुभव है, एंड वहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। तो फिलहाल विंड प्लस प्राइवेट लिमिटेड में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं नॉन टेक्निकल वर्टिकल हैंडल करती हूँ और सोशल मीडिया। ठीक है कि भाई ये चीज में मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। क्या होता है ना कि जब आप एज अ डायरेक्टर आते हो, आपके साथ बहुत सारे दूसरे डायरेक्टर्स भी होते हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। तो आप कुछ अलग क्या कर सकते हैं, पहले ये सोचना है कि अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि आपको आपका वर्टिकल लीड करना है, आई एम सिमिलर लाइक यू, कि मुझे चाहिए कि आई गेट माई फ्रीडम टू स्ट्रेटेजाइज, टू लीड, और मुझे चाहिए कि भाई ज़्यादा कोई इंटरफियर ना करे इन द सेंस के यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। इंटरफियरेंस का मतलब ये है कि भाई अगर मुझे मेरी फील्ड का नॉलेज है तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल डू इट माइंडफुली एंड कॉन्शियसली। सेकेंड, मेरी केस में जब मैं स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ, आई वुड वॉन्ट कि जो फील्ड के एक्सपर्ट है मैं उनके साथ वार्तालाप करूं, ना कि वो जो फील्ड के नहीं है। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय इंटरफियरेंस। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने मुझे पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब आप यंग एज में डायरेक्टर बनते हो, सबसे पहले तो आपके आइडियाज डिसमिस किए जाते हैं। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये नए नए आए हैं कंपनी में, एज देख के, अनुभव देख के। बट मैं ये मानती हूँ कि यार अगर आप एक पावर पोजीशन में आते हो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो मैंने ये वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि आई विल टॉक विथ प्रूफ, विथ डेटा, आई विल प्रूव माई पॉइंट्स। और जब मैं बोलते ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, फिर एक टाइम के बाद आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि उल्टा अच्छा है, हम अकाउंटेबिलिटी खुद के लिए भी कर रहे हैं कि यार अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आई हैव टू प्रूव दैट। और अगली बार से लोग प्रिपेयर रहेंगे कि उसके पास प्रूफ रहता है, राइट। एंड समय लगता है कई बार ना, जब आप बड़े विजन के साथ काम करते हो, चीजें इंस्टेंट नहीं होती है, बट वो विश्वास रखना है आपको और खुद को डेवलप करना है। आज तक टिल डेट लास्ट 3.5 years में जितने भी अगर मार्केट में कोई नए कोर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं अटेंड करती हूँ। सीखने में कोई शर्म नहीं है। हम क्यों ऐसा सोचते हैं यार अब तो मैं डायरेक्टर हूँ, अब क्या सीखने की जरूरत है? नहीं, सीखना है। क्या पता कुछ नई बातें समझ में आए, कोई नई स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू बी रेलिवेंट। और ये जो हम कहते हैं ना, लीडर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, तो ये बोर्ड के लिए भी आता है। एज अ बोर्ड मेंबर, गुड गवर्नेंस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आप खुद को डेवलप नहीं करोगे तो यू विल बी इन दैट फिक्स्ड माइंडसेट ऑलवेज। तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि पावर पोजीशंस की जरूरत है, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ रेलिवेंट नॉलेज एंड गुड स्ट्रैटेजीज। और जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया ना, आपका डाउनफॉल शुरू है, मैं तो बोलूँ, बिकॉज आपका ईगो आ जाता है बीच में। चाणक्य ये कहते हैं, मेंटेन योर डिग्निटी नॉट योर ईगो। तो जब आप सीखते हो, नए पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आज काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें जेनजी के साथ काम नहीं करना है। क्यों? उनको भी फ्रीडम ही चाहिए, उनको करने दो ना जिस तरीके से चीज़ें करनी है। शायद जितना सोशल मीडिया वो समझ पा रहे, हम और आप ना समझ पाए, एंड दैट्स ओके। लीडर्स में एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता है कि यार अपने से भी बेटर कोई हो सकता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, खासकर कोई जूनियर। हाँ, पर ऐसा देखो, एक चीज आप मुझे बताओ, हम क्यों एज को लेके मैच्योरिटी और टैलेंट को डिफाइन करते हैं? एक जूनियर भी ज्यादा मैच्योर होते हैं, पता है आपको, उनमें ज्यादा टैलेंट होता है। आपकी ये बात सुनकर अलग अलग कंपनियों के जूनियर्स एकदम हावी हो जाएंगे कि हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। नहीं है, सब में पोटेंशियल है नम्रता जी, बट द थिंग इज के अगर आप उसको चांस ना दो तो उनका टैलेंट बाहर कैसे आएगा? और होता है ना कई बार कोई कंपनी छोड़ के बाद में जब कुछ बहुत अच्छा करते लाइफ में, हम कहते यार ये तो इसका टैलेंट, ये तो छुपा रुस्तम निकला या छुपा रुस्तम निकली। अरे वो टैलेंट पहले से था, आपने नहीं देखा। एग्जाम्पल, अगर जैसे हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे आज, चंद्रगुप्त को मैं सम्राट चंद्रगुप्त इसलिए नहीं बोल रही हूँ, काफी लोग ये कहते सम्राट बोलो, वो जब सम्राट नहीं थे उसकी बात मैं कर रही हूँ। उनको राजा नहीं बनना था, आचार्य चाणक्य ने आइडेंटिफाई किया पोटेंशियल राजा है, फ्यूचर लीडर है। आपकी लाइफ में भी क्या आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई इसमें टैलेंट है, इसको सपोर्ट करेंगे? सिंपल एक बहुत फनी चीज है बट मैं शेयर करना चाहूंगी।
अगर दो महिलाओं को रेसिपी शेयर करनी होती तो भी नहीं करते। भाई आपने खुद यूट्यूब से सीखा है, राइट? आप एक चैनल का नाम दे दो, अरे ये कुछ नया नहीं, ये सेम है, बताओ ना क्या अलग, क्या ये सेम इंग्रेडिएंट्स है, बातें घुमा के। रेसिपी शेयर करने में प्रॉब्लम है तो ये तो रिसर्च रिपोर्ट तो शेयर करेंगे ही नहीं, वो तो छोड़ो, लर्निंग्स भी शेयर नहीं करेंगे। लीडर्स कांट बी माइजर्स। और अगर आप किसी के सक्सेस का हिस्सा हो, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो नहीं सकता। क्यों डॉक्टर्स भी कहते हैं दवा काम नहीं आएगी, दुआ काम आएगी। एंड जब आप किसी को सपोर्ट करते हो ना, वो लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेस करता है इंसान, और उसकी फैमिली भी, क्योंकि शायद आप ही थे जिसने सपोर्ट किया उसको और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एंड हर बार पैसे से सपोर्ट नहीं होता है, किसी को मेंटल सपोर्ट भी आपने दे दिया ना तो कर तेरे साथ है। और देखो उस इंसान का कॉन्फिडेंस। लेकिन हम टैलेंट नहीं देखते, हम ही देखते कि ट्रांजैक्शन कितना होगा, कितना इस पे खर्चा होगा। अरे वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है आपके लिए। और बेस्ट लोग जब छोड़ के जाते हैं ना, वो सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, और इसलिए हम कहते हैं टैलेंट आइडेंटिफाई करो, उसमें कुछ टैलेंट है वो डेवलप करो। लीडरशिप ट्रेनिंग सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, पोटेंशियल लीडर्स के लिए भी है। लेकिन लोगों को लगता है हम क्यों खर्चा करें अपनी टीम पे, ग्रोथ भी करना है, स्केल भी करना है, ट्रेन नहीं करना है। तो अलग पर्सपेक्टिव। एंड ट्रेनिंग हैज टू बी लाइफ, नॉट बिकॉज आई एम अ ट्रेनर, बट आई वुड सजेस्ट जितना खुद को डेवलप करोगे, और ये अर्थशास्त्र में भी है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग ensures a trained intellect. With intellect comes practical application and practical application results self-possession. इसका मतलब जितना अपने आप को ट्रेन करोगे, आपकी इंटेलिजेंस को ट्रेन करोगे, उतना आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई कर पाओगे। जिस टाइम पे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपके लिए ये प्रोसेस बन जाएगा। हम कहते हैं ना सक्सेस इज अ प्रोसेस। क्यों? इट्स नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। तो सीखना कभी भी नहीं छोड़ना है, ना आपको ना आपकी टीम को। और फिर आप देखो कोई नया पर्सपेक्टिव मिलता है लोगों को, कोई नई आइडियाज मिलती है। और मैं तो ये बोलूँ शायद साल में आप अवार्ड्स कम रखो लेकिन लर्निंग ज़्यादा रखो, उनको कुछ नया सिखाओ, बी अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनल ग्रोथ। क्यों ग्लोबल कंपनीज ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं? क्यों होता है कि कितने हाई लेवल के जो लीडर्स होते हैं वो साल में अलग अलग लोगों के पास जाके सीखते हैं। उनका थॉट्स देखो, उनका वे ऑफ मेच्योरिटी देखो, उनके स्ट्रैटेजिक थिंकिंग देखो। आज कौन से हम बताओ अपने सिस्टम में कि लोग हमें सिखाते हैं कैसे सोचना, क्या सोचना सब सिखाते हैं। बड़ा सोचो, विजनरी सोचो, ऐसे सोचो। कैसे? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में, हमारे सिलेबस में। उनको सिखाओ आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लीडर कैसे बनते हैं। तो ये जो पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने ये वाला इसकी डिग्री ली है लीडरशिप जी, तो ये हम लोग 12th तक के कोर्स में भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं? 100%। मैं तो बोलूँ स्कूल में भी रखो, स्कूल में भी रखो, जिसमें बस बेसिक चीजें, बेसिक चीजें। यस, शायद लीडर्स की केस स्टडीज रखो। हम हिस्ट्री पढ़ते, लीडर्स के बारे में पढ़ते, क्वालिटीज पढ़ते नहीं, क्या हुआ था घटनाएं पढ़ते, लेकिन क्वालिटी स्किल्स भी पढ़ाओ ना साथ में। उनको इंस्पायर करो कि भाई आप फ्यूचर लीडर हो, आपको भी ऐसे लीड करना है, आप भी किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं आगे जाके। स्किल डेवलपमेंट हैज टू बी देयर। काफी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है फिलहाल, बट लीडरशिप इज अ स्किल और ये सीखना ही चाहिए। आप लीडरशिप पोजीशन में हो कि ना हो, डजंट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाणक्य नीति क्या है जी? बहुत सारे लोग, जैसे हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं या जितना मैंने पढ़ा होगा, या तो एक तस्वीर सी बस वही जहन में आ जाती है। उसके अलावा और क्या है, क्या वो नीति है और कैसे प्रेरणा ली जा सकती है? जी, आचार्य चाणक्य ने 2 किताबें लिखी थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है राजविद्या, चाणक्य नीति जो है प्रजा विद्या। तो चाणक्य नीति प्रजा विद्या इन द सेंस कोई भी कॉमन मैन को सक्सेसफुल अगर बनना है उसको चाणक्य नीति की पढ़ाई करनी चाहिए। शायद उसको राजा लेवल पे नहीं करना है, उसको पावर पोजीशन नहीं करनी है, लेकिन अगर एक बोलते ना एक नॉर्मल लाइफ भी अगर सक्सेसफुली जीनी हो तो चाणक्य नीति की पढ़ाई करनी है। अप्रॉक्स 350 सूत्र उसमें है, जो आज के इसमें भी आप रेलेवेंट मान सकते हैं। तो इफ यू आर अ कॉमन मैन, आप जिसे कहते हैं ना कि मुझे लीड नहीं करना है बट आई स्टिल वांट टू बी सक्सेसफुल, रीड चाणक्य नीति। ओके, लेकिन अलग अलग ऑथर्स ने भी चाणक्य के ऊपर किताब लिखी हुई है, तो लोग कैसे गो थ्रू हों, कैसे जाएं, कैसे समझ में आए? मैंने जो अर्थशास्त्र पढ़ी है वो है फ्रॉम कौटिल्य अर्थशास्त्र बाय आर.पी. कांगले, ग्रीन कलर की बुक है, वॉल्यूम 2। और ऑफ कोर्स राधाकृष्ण पिल्ले सर की जितनी भी बुक्स है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिकोड की गई है। अप्रॉक्स 22 किताबें फिलहाल, वो सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। चाणक्य नीति भी एक अलग किताब है उसमें, और अर्थशास्त्र को लेके कॉर्पोरेट चाणक्य भी है, चाणक्य's 100 बेस्ट सूत्रस भी है, कथा चाणक्य भी है, आर्ट ऑफ गेटिंग रिच भी है, इनसाइड चाणक्य's माइंड भी है।
आपका जो भी नीड है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं। मार्केट में और भी ऑथर्स है, पर मैं ये ऑथर्स को ज्यादा पढ़ती हूँ और इस पे ही मैं अपना रिसर्च करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि मैं एज अ साइनिंग, कुछ आपने वर्ड यूज किया कि मैं उसके लिए नहीं जाती हूँ, मुझे प्रैक्टिकली बेसिस पे काम करना हो, तो उसका क्या मतलब था? मैं समझी नहीं थी। देखिए, जब आप कंपनी के एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आते हो, काफी कंपनीज ये करती है कि दे जस्ट वांट अ वुमन डायरेक्टर फॉर साइनिंग पर्पस, एंड आई एम अगेंस्ट इट। अगर आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, क्षमता है, यू शुड नॉट बी देयर फॉर साइनिंग पर्पस। एज अ डायरेक्टर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड एड वैल्यू, और ये डे वन से आप क्लियर रखो। उसके लिए आपको अगर कोर्सेज में एनरोल करना पड़े, सीखो। मार्केट में बहुत सारे डायरेक्टर के कोर्सेज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोर्सेज है, सीखो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को काबिल बनाओ। इट्स ओके अगर आप एक या दो कंपनी के बोर्ड में ही रहोगे, कोई बोलते ना वो रनिंग रेस नहीं है कि भाई आपको बहुत सारे कंपनीज में आना है। वो तो ऑफकोर्स बाद में अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास। जो भी कंपनी का आप हिस्सा हो, प्लीज एड वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया, मैं विंड एनर्जी से नहीं हूं, लेकिन हाउ कैन आई एड वैल्यू? तो मैंने सोचा ओके, आई कैन टेक केयर ऑफ सोशल मीडिया, आई कैन टेक केयर ऑफ नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स, जो मेरी एक्सपर्टीज है। क्लैरिटी के साथ काम करोगे, लॉन्ग टर्म जाओगे। बट आप बोलोगे आई एम जस्ट अ साइनिंग पर्पस थिंग, इट्स द वर्स्ट थिंग एवर। यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड एज अ डायरेक्टर, एड वैल्यू। और आपको बहुत लोग आएंगे ऐसे बोलने के लिए कि साल में आपको जो भी चेक चाहिए आप ले लो, जितने पैसे चाहिए ले लो आप, बट प्लीज कम ऑन बोर्ड। और लोग आपको ऐसे भी बोलते हैं। सो ऐसे काफी ऑफर्स आते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में जुड़ोगे ना, एज अ साइनिंग पर्पस ओनली, साइनिंग अथॉरिटी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने आपको, मतलब मेहरबानी करते हैं अपने को ऐसे बोल के कि हम आपको बोर्ड पे ले रहे हैं। अगर आप बोर्ड पे ले ही रहे हो तो लेट मी ऐड वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है? बट पीपल हैव तो उन 4 लोगों को ऐड करनी है ना, yes, जो पहले से वहां पर अपना होलसेल करके बैठे हैं। यस, तो ऐसा भी होता है। एंड देन हम कहते हैं ना कि पीपल वांट टू गिव यू ग्रीड। जितने पैसे मांगो लो, ब्लैंक चेक ले लो। अगर ऐसा ही करना होता तो आज 10-12 कंपनीज के बोर्ड में मैं नहीं होती। ना बोलना भी सीखना पड़ता है। एंड अच्छा, यही लोग फिर बाद में आपको जाके बाहर बदनाम करते हैं कि अरे एटीट्यूड है इसमें, तो क्योंकि आपने अपने एथिक्स के अगेंस्ट नई चीजें की तो आप में एटीट्यूड आ गया। बट जो लोग आपको जानते हैं ना, उनको ये सबसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे नो कि यार जो किया है सच किया है। और अर्थशास्त्र पढ़ के गलत कर ही कैसे सकते हैं आप, मुझे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। और जब आपके पास सही मेंटर्स हो, वो यही आपको सिखाते हैं कि शॉर्टकट्स में मत आना। हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको जाने देनी पड़े, एंड दैट इज ओके। बट जहां आपके वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आपके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसको लीडरशिप नहीं कहते हैं। एंड एक बार रेप्यूटेशन चली गई ना आपकी, फिर तो गया सब। क्योंकि कमाने में सालों लग जाते हैं, जाने में सेकंड। फिर आप ही देखो। सो इट्स ओके टू से नो, इट्स ऑल्सो ओके टू लेट गो ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कई बार आपने देखा है कि दो फ्रेंड्स बिजनेस करना चाहते हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस फेल हुआ, वो फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज के ओनर होते हैं, वो आके आपको बोलते हैं यार सिर्फ साइनिंग के लिए तो करना है, चल ना, आप दोस्त हो हमारे। जब आप मना करते हो, फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, एंड दैट्स ओके। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि आप अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करो या अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके आप चीज़ें करो कुछ पैसों के लिए। दैट्स नॉट लीडरशिप। सो आई एम ओके टू वर्क ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम। बट कोई आके ये नहीं बोलेगा कि मैडम सिर्फ साइनिंग के लिए, कोई नहीं बोलेगा। ये बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके, बहुत क्लियर हूँ। एंड यही चीज़ मैं जितने भी आपके चैनल के थ्रू जो लोग देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगी। सबसे पहले लीडरशिप पोजीशंस है, आई वुड एडवाइज आप अपने आप को ट्रेन करो, मार्केट में आओ और इसको एज अ रिस्क ले सकते हो, बट डेवलप करके। स्कोप है, बहुत है। कितने वुमेन है आप बताओ एज डायरेक्टर? हार्डली। एंड कंपनीज लाखों में। पर क्यों आगे नहीं आना चाहते हैं? क्या डर है? हाँ, अगर कंपनी कुछ गफला करे तो आपको भी जेल जाना ही है। बट इसलिए मैं कहती हूँ ना, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि एग्जांपल अगर मैं विंड की बात करूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा विंड बिजनेस को समझने के लिए, एंड दैट इज़ ओके। एटलीस्ट मैं सीखने के लिए तैयार तो हूँ, और मैं बोलती भी हूँ कि मुझे सिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल नॉट गिव माई इनपुट्स इन द विंड एनर्जी बिजनेस टिल आई एम नॉट लर्निंग। और ये मैं ट्रांसपेरेंटली अभी इसलिए बोल रही हूँ कि इट इज़ ओके टू से आई डोंट नो। ब्लफ करके वो कूल बनने के चक्कर में फूल नहीं बनना है। राइट। हम चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं, चाणक्य की बात कर रहे हैं।
पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखती हैं थोड़ा बहुत? जी बहुत, मेरे पापा की तो इच्छा है कि मैं आगे पॉलिटिक्स में आऊं। अरे वाह। तो अगर मैं मौजूदा सरकार की बात करूं, जी केंद्र सरकार जी बीजेपी की अगर मैं बात जी करूं, तो अमित शाह के लिए चाणक्य शब्द का इस्तेमाल किया जी जाता है, सहमत हैं आप? 100%। ऐसी कौन सी खूबी आपको नजर आती है जी कि आपको लगा कि हाँ आप जी सहमत है मेरी बात से? मुझे लगता है उनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान है और उनको नीति का भी ज्ञान है। क्यों? मैं उनको एज अ राजा ऋषि देखती हूँ। जैसे अर्थशास्त्र में एक टर्म है कॉल्ड राजा ऋषि, ओके। कि एक राजा भी है और स्पिरिचुअल भी है। सेम विथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आप देखो क्यों वो लोग मंदिर जाते हैं, क्यों आप जो ये रील्स में देखते हो कि कोई मंदिर का उद्घाटन किया, कोई मंदिर में प्रार्थना करने गए, ये एक राजा की अच्छी क्वालिटी होती है, दैट यू आर स्पिरिचुअल। और जो लीडर का स्पिरिचुअलिटी बेस होता है ना, वो सक्सेसफुल होता ही होता है। दूसरा, आप देखो वो एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं और वो दोनों हमेशा अपडेटेड रहते हैं। इसका कहते हैं हम वृद्ध संयोग। अर्थशास्त्र में एक टर्म है कॉल्ड वृद्ध संयोग, यानी एसोसिएशन विद एल्डर्स। एक राजा सिर्फ अपना खुद का दिमाग ही नहीं, लेकिन लोगों को साथ मिलकर वार्तालाप करते, दे डिस्कस बिफोर दे डिसाइड। इनके पास एक्सपर्ट्स है, इनके पास ऐसे लोग हैं जो उनको सही एडवाइस देते हैं। और एक लीडर के पास अगर सही एडवाइजर्स आ गए ना, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज याद रखिए, राजा से बड़ा राजगुरु होता है। शायद हमें नहीं पता कि उनको गाइड कौन कर रहा है, एंड दैट्स ओके, बट इन उनके एक्शंस में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। इनफैक्ट मैंने एक भी देखा था कि कोई तो एक वीडियो था, ऑनलाइन अवेलेबल है ये वीडियो, कि मोदी जी ने बताई थी कोई चाणक्य नीति के 10 साल तक तो, आप ये क्लिप अगर प्ले करना चाहे तो एग्जैक्ट वर्ड्स के लिए, कि 10 साल तक तो अगर आपने कुछ भी अनएथिकल किया तभी कुछ होगा नहीं, लेकिन 11वें साल जड़ से उखाड़ के आपको वो चीज़ नुकसान देगी। और ये हकीकत है, इट्स अ चाणक्य नीति, कि अगर आपने कोई भी अनएथिकल काम, बिकॉज मनी इज एनर्जी, आज आपने कर लिया प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आप वो जनरेशनल वेल्थ बना नहीं पाओगे और बर्बाद होगे वो अलग। सो डोंट प्ले विथ मनी, डोंट प्ले विथ एनर्जीज। एक एक ही क्लिप है, मैंने ऑनलाइन देखी थी ये चीज़, तो ये भी प्रूफ है कि उनको ये सारी चीज़ों का ज्ञान है। और अगर हम ऑपोजिशन की तरफ बढ़े, कांग्रेस में आपको लगता है कि कोई कोई तो चाणक्य उनके पास भी होगा जो उनको सलाह देता होगा, या आपको लगता है कोई है नहीं है आपके हिसाब से? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ सीखिए, सीखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और सीखोगे तो आपके लिए बेटर है। ओके, बहुत जल्दी आंसर खत्म कर दिया आपने। मुझे लग रहा था कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बोलेंगी। खैर, हम बात करते हैं सोशल ब्रांडिंग की जी या पर्सनल ब्रांडिंग जी की। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जी और जो ये जेनजी से भी अब तो आगे की जी जनरेशन आ रही जी है, जी तो ये लोग बड़े अपडेटेड हैं। जी पुराने लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। ये जी सोशल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है हमारे भी और कंपनी के भी वेलफेयर के लिए? सबसे पहले दोनों के लिए ज़रूरी है। आज से 5-6 साल पहले हम कंपनी ब्रांडिंग ज़्यादा करते थे। आज आप देखो एक नया ट्रेंड, जैसे पॉडकास्ट, राइट। जैसे ऑनलाइन जो हम वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनिकली आगे बढ़ो, इनकेस अगर कोई स्टार्टअप को पैसे की प्रॉब्लम है, प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। इनफैक्ट या तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, अगर आप कंपनी के फाउंडर हो, डायरेक्टर हो, आप ये चीज़ डेलीगेट मत करो, आप फेस बनो। सिंपल एग्जाम्पल, हम मोदी जी के वीडियोस देखते हैं, वो भी अपना पर्सनल ब्रांड बना ही रहे, राइट? सो स्ट्रैटेजी सेम विद बिजनेसेस। क्यों हम चीज़ें ट्रेंड में आने के बाद शुरू करते हैं, एंड देन हम बोलते हैं अब लेट हो गया, अब कुछ नहीं होगा। हर बार सिर्फ पैसों से चीज़ें नहीं होती है, आपको ट्रेंड में भी आना होता है, और ये राइट टाइम है। अगले 2 साल के अंदर जितने लोग पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो सोलोप्रेन्योर्स हो। एंड इसकी शुरुआत आप पॉडकास्ट से कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे वक्ता हो, आप स्पीच दो, कंपनी के बारे में बात करो, पैनल डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, बहुत सारे तरीके। बुक लिख सकते हैं, वो भी एक पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा है, बट कुछ शुरुआत करनी विच इज़ कंफर्टेबल फॉर यू इनिशियली। बट मैं ये बोलूँगी, कैमरा से आने से पहले स्किल सीख ले, कैमरा को फेस कैसे करना वो आप देख ले। इवन फॉर पॉडकास्ट बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी आप सीख सकते हैं। या अपने आप को सिर्फ ट्रेन करो कि खुद को आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। यू कांट फेक ऑन कैमरा, राइट। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आपने कितना, आई मीन दिस कैन बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग अगेन, बट ये मेरा मानना है, अगर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो तो आपने कितना कमाया या आपने क्या रेवेन्यू किया, ये सब से नहीं, आपने कैसे किया, आपने क्या प्रोसेस फेस किया, आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए, ये सब जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे ना, लोग उतना इंस्पायर होंगे। और लेकिन ये लोग बताना नहीं चाहते हैं। अब मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे अब सक्सेस की गुण गाओ,
पीछे जो हमारा स्ट्रगल रहा है, बहुत सारे लोग नहीं बात करना पसंद नहीं करते हैं। करेंगे, लेकिन द थिंग इज देन यू आर क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी एंड लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे आपसे। एंड आप देखो कि अल्टीमेटली आपने भी जीरो से ही शुरुआत की है, राइट? हम प्रॉबली जब हमारे को पीआर करना होता है तब आप बताते हो यार मैंने कितना स्ट्रगल किया, और कई बार वो भी फेक होता है। तो मैं तो ये देखती हूँ कि यार ये ऐसा कब हुआ था इनके साथ, हम लगे छोड़ो अपने को क्या हुआ रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ पर्सनालिटी वर्सेस पर्स। कितना कमाया वो नहीं, कैसे किया वो बताओ। रातों रात जो आप ये दिखा रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो, उसके पीछे कितने सेक्रीफाइसेस हुए, कितने प्रॉब्लम्स है, कितने चैलेंजेस आपने फेस किए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और कौन आपको गाइड कर रहा है। मैं तो ये हमेशा देखती हूँ बीइंग अ चाणक्य स्टूडेंट के, जैसे मैंने आपको बोला कि राजा से बड़ा राजगुरु होता है, इसके पीछे का दिमाग कौन है? ठीक है, ये इंसान फेस है कंपनी का, नो प्रॉब्लम। इनके थिंक टैंक्स कौन है, इनके पीछे एडवाइजर्स कौन है? एडवाइजर्स कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को प्रॉबेबली आप इंप्रेस कर सकते हो ये कह के कि इतना कमाया जो भी सब किया, बट इट्स अ शो अप, डोंट डू दैट। ठीक है, पीपल वॉन्ट टू डू, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, आई डोंट बिलीव इन दैट। फॉर मी इट्स लाइक मुझे प्रोसेस बताओ। वो जर्नी ज्यादा इंस्पायर करेगी लोगों को कि यार अगर ये इंसान कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यस। एंड देन जब हो सकता है आपको एज अ फ्यूचर मेंटर वो आपको बनाए कि सर मुझे भी ऐसा कुछ बिजनेस या मैम मुझे भी करना है, और आपके पॉडकास्ट में सुना था कि आपको भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो आपने कैसे फेस किया चैलेंज? बिकॉज पॉडकास्ट में भी हम एक ओवरव्यू देते हैं, इट्स नॉट अ डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन ऑलवेज, राइट? तो यहाँ पे देन दे कैन कॉल यू एज मेंटर। बट अगर आप बोलोगे यार मैंने इतना ही कमाया, मैंने इतना फंडिंग लिया, जो भी कुछ है, सामने वाला उधर ही डर जाएगा। पहले तो उसको सेल्फ डाउट ही है कि भाई मैं बिजनेस करूं या ना करूं, तो वो रिलेट नहीं करेंगे आपसे लॉन्ग टर्म में। एंड जैसे आपने पूछा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, you know, as a person, if people like you, I'm not saying in terms of that love relationship, but genuinely if they like you, they will work with you, they will do business with you. इसलिए मैं कहती हूँ पर्सनालिटी वर्सेस पर्स। आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को दिखाओ। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का तरीका यस एक लेवल तक होना चाहिए, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में रील्स का जमाना है जी, और ये ब्रांडिंग के चक्कर में बहुत सारी फूहड़ रील्स भी हम देखते हैं, जी। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए पहले तो आप देखिए कि आपको कैसे करना है अपना पर्सनल ब्रांड। काफी लोग फोर्सफुली आते हैं पॉडकास्ट में, ऐसा ना करें, अपने आप को पहले ट्रेन करें। दूसरा, हो सकता है उनको सोलो कंटेंट बनाना हो, वो बोलेंगे मुझे पॉडकास्ट में नहीं आना, मुझे सोलो वीडियोस बनाने, वो भी चलेगा। यू सी व्हाट इज योर कंफर्ट फर्स्ट। अगर आप कैमरा के सामने अनकंफर्टेबल हो तो वो मतलब ही नहीं है, फिर वो पर्सनालिटी आगे आएगी ही नहीं। बिल्कुल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट जज पीपल बाय फॉलोअर्स। राइट, ये तो सबको समझना ही चाहिए। समझ, मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब आप ये कंटेंट क्रिएटर इवेंट्स में जाते हो एंड अगर आप उनको कुछ सवाल करो जो आउट ऑफ सिलेबस है उनके लिए, तब आपको समझते हैं यार इसके लाखों फॉलोअर्स है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, लेकिन नॉलेज का डेप्थ ही नहीं है। बट दैट इज़ हाउ पीपल जज, यू नो, कि यार फॉलोअर्स आपके कम है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ रियल नॉलेज है, डेप्थ है, तो फॉलोअर्स का मैटर नहीं करता है काउंट। बट अगर किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स है और अगर उनको डेप्थ नहीं है नॉलेज का, देन यू विल बी मिसगाइडेड। अब आप सोचो आपको क्या करना है। अगेन यहाँ पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात आ गई, मास और क्लास। मास और क्लास। और हो सकता है कि आज किसी के कम फॉलोअर्स हो, कल बढ़ भी जाए फॉलोअर्स, राइट? तो हम क्यों फॉलोअर्स पे जज करते हो? जैसे मैं कंपनीज का बताती हूँ, डेजिग्नेशन पे क्यों जज करते हो आप? हो सकता है कोई जूनियर लेवल पे हो लेकिन वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो इसलिए हम कहते हैं नेटवर्किंग करो लोगों से, समझो, उनकी रियलिटी देखो। और ये इवेंट्स में तो सबकी रियलिटी आ जाती है सामने। सो देन यू रियलाइज के ओके दिस इज अ कैमरा पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। नेटवर्किंग का आपने जिक्र किया, जी। सोशल नेटवर्किंग कितना जरूरी है ये तो चलिए हमने समझ लिया, लेकिन जी। कैसे करें? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मंथली एटलीस्ट एक इवेंट आपको अटेंड करना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल? मैं अगर महीने आपको में एक बोलूं, इवेंट तो हाँ, महीने में एक इवेंट, आप एक टाइम पास कम करो या एक सीरियल कम देखो। जैसे काफी लोग बोलते हैं ना बार बार रिपीटेड टेलीकास्ट देखते हैं, मुझे नहीं पता उसमें से क्या सीखते हैं वो लोग, बट एक नेटवर्किंग करो, कोलैबोरेशंस होते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, आपको नई बातें समझ में आती है। और आज तो आप देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन नेटवर्किंग भी होता है, राइट? बट आई वुड प्रेफर ऑफलाइन नेटवर्किंग। जितना आप फेस टू फेस किसी को मिलते हो ना, उनके वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी सब समझ में आता है आपको। एंड मोर देन दैट, इन पर्सन नेटवर्किंग बहुत फर्क पड़ता है। आपके शहर में नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, आप बुक माई शो खोल के देखो, या अगर आप कोई फेसबुक का पार्ट हो तो वहां से पता चलता है, या जो भी आप एग्जिस्टिंग इवेंट्स में हो ना उनको पूछो। मैं तो बोलूँ बेस्ट जितने भी 5 स्टार होटल्स है वो तो पूरे साल बुकड होते हैं, उनको पूछो अगले इवेंट्स क्या आ रहा है, वो बताएंगे आपको।
बट यू हैव टू टेक एफर्ट्स. एक इवेंट पॉसिबल है यार, एक इवेंट तो कर ही सकते हो ना. मैं ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं कर रही हूँ, वो आपका चॉइस है, बट अटेंड करना तो कर ही सकते हैं. करना ही चाहिए. एक इवेंट एटलीस्ट, मतलब साल में 12 इवेंट्स, और वो 12 इवेंट्स में से अगर आपके 12 न्यू कनेक्ट्स भी बने, जेन्यून कनेक्ट्स, कितने कोलैबोरेशन हो सकते हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, जेन्यून दोस्त वहां से बन सकते हैं. बट अगर आप लोगों से मिलोगे नहीं तो चलेगा कैसे? एंड प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग करते टाइम डोंट बी सेल्समैन. पहले ही इसमें पिच कर दिया, पहले ही इसमें आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरे को ट्रांजैक्शन मिल जाए या कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाए. ऐसे काम नहीं होता है. क्यों हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन? तो कुछ गलतियां यहाँ पे लोग करते हैं. एंड कई बार तो लोग नंबर भी चेंज बोलते हैं ना, सेव नहीं करते. कार्ड ले लिया, नंबर सेव नहीं किया, तो फिर आपने नेटवर्किंग ही कैसे किया? राइट. एंड प्लीज शो ऑफ नहीं करना. जैसे आपको बता रही थी कि पर्सनैलिटी वर्सेस पर्स. हो सकता है आपने शो ऑफ किया, ओ मैंने तो इतना रेवेन्यू किया, इतना मैंने प्रोजेक्ट, इतने की मैंने डील क्लोज की. हो सकता है सामने आपके कोई बिलियनियर मिलियनर बैठा हो, उससे आप पैसे से इंप्रेस नहीं कर सकते. राइट. जितना रियल आप रहेंगे उतना फायदा आपको ही होगा. सिंपल है. और मैं तो बोलूँ उसमें भी वैल्यू ऐड करो. देखो कि हाउ यू कैन बी अ रिसोर्सफुल पर्सन. एंड इट्स ऑलवेज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट फर्स्ट. ट्रांजैक्शन बाद में आता है. ट्रस्ट जहाँ पे ना हो वहाँ से ट्रांजैक्शन होगा भी कैसे? सो यू हैव टू मीट पीपल. एंड नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, एज अ पर्सनल ब्रांड. इफ यू नेटवर्क तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज आती है. हो सकता है कोई आपको बोले मैम आप अच्छा बोलते हैं, डू यू ऑल्सो गिव कॉर्पोरेट की नोट्स, हमारा एक कॉर्पोरेट इवेंट आ रहा है, कैन यू गिव अस नॉलेज ऑन दिस टॉपिक? ओके. या यू नो हम एक्चुअली एक वुमन डायरेक्टर ढूंढ ही रहे थे, अगर मैं आपका एग्जाम्पल दूं तो आपको बोल सकते क्या यू इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ बोर्ड? ओके. यू नेवर नो कौन से कहाँ अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बट यू हैव टू टेक एफर्ट्स. इट्स अ टू वे थिंग. अगर आप एफर्ट्स लोगे नहीं तो चीजें सामने से चल के आपके पास नहीं आने वाली है. एंड एक इवेंट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है मंथली. ठीक है. यस. लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहे हैं. क्या इसके मायने अलग अलग हो जाते हैं हर जगह पर? जैसे अगर हम बिजनेस पर्सन की बात करें, वहां पर लीडरशिप क्वालिटी अलग हो गई, कॉर्पोरेट कंपनीज में अलग हो गई, मीडिया संस्थानों में अलग हो गई, ऐसी पॉलिटिक्स जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वहां पर जाकर अलग हो गई. तो ये सच में अलग होती है या सिर्फ मेरा फील करने का अंदाज है जो मैं बोल रही हूँ? सिचुएशनल है, होती अलग है वैसे, जैसे जो अप्लाई करे. बट अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अगर मुझे किसी को एनालाइज करना है कि ये रियल लीडर है कि नहीं, तो मैं 2-3 क्वालिटी से जरूर देखती हूँ. सबसे पहले अप्रोचेबिलिटी एंड हम्बलनेस. ओके. चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे आप मीडिया लीडर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, यू हैव टू बी हम्बल. ओके. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग एटीट्यूड. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मैंने बोला कि क्या वो अपने टीम को डेवलप कर रहे हैं. ये कुछ चीजें जो कॉमन है. लेकिन हो सकता है कई बार कोई इंट्रोवर्ट लीडर भी हो कि यार वो बोले न कम लेकिन वो ज्यादा एक्शन में अपनी चीजें बताएं. हो सकता है कुछ एक्सट्रोवर्ट लीडर्स भी हो. सो पर्सनालिटी के जो टाइप्स है वो वेरिएंट हो सकते हैं, लेकिन जो लीडरशिप स्किल्स है वो सबके लिए कॉमन आती है. ओके. जी. एक हम शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे जी. महिलाओं को लेकर, जी. थोड़ी सी बायसनेस जो फील होती है. तो मैं जी. सोशल मीडिया पर एक मीम भी देख रही थी और मैं अक्सर देखती हूँ, जी. हो सकता है आपने भी देखा हो. क्या होता है कि रेस लग रही है, आदमी भी है और लेडीज भी है. जी. लेकिन आदमी रेस में दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, पूरा एकदम खाली रास्ता है, लेकिन महिलाओं के सामने वो वॉशिंग मशीन दिखाई देती है कि उनको कपड़े भी धोने हैं, बच्चे भी दिखाई देते हैं. वो सब क्रॉस करते हुए आगे निकलना होता है और महिलाएं निकल भी रही हैं उसको क्रॉस करते हुए. फिर भी बाउंड्रीज हैं. जी. फील करती हैं आप? जी. तो अपने पर्सनल लाइफ में आपने कैसे फील करा? पर्सनल लाइफ इन द सेंस अपने प्रोफेशन में आपने पर्सनली उसको कैसे फील किया? जी. कई बार होता कुछ ऐसा है ना कि जैसे लेट नाइट ट्रैवल होता है तो लोग वहां पे भी जज करते हैं कि अरे लेट नाइट फ्लाइट क्यों ले रही है, ये वो. लोगों का माइंडसेट बहुत बकवास हो जाता है एट टाइम्स. वो ये नहीं समझते कि भाई पूरे दिन अगर एक शहर में काम कर रहे हैं और सेकंड इसमें जाना है. जैसे एग्जांपल, कल मैं बॉम्बे से दिल्ली आ रही थी. अब जब आपको पता है कि आपका इवेंट रात को 10 बजे खत्म होगा तो बाय डिफॉल्ट आप लेट नाइट 1 o'clock 2 o'clock की फ्लाइट लोगे. राइट. सो यहाँ पे भी लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि रात की फ्लाइट इतनी रात को अकेले ट्रैवल करती है, जो भी कुछ है. प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट द मेल फीमेल थिंग, बट आपको आपकी प्रायोरिटी भी देखनी है. और जिस तरीके से आप देखते हो, अगर कई बार जब आप सुबह की फ्लाइट लो, भगवान ना करे वो फ्लाइट अगर डिले हो गई तो आपका तो इवेंट पूरा दिन का खराब हो गया ना. बिल्कुल. तो हम क्यों ऐसे जज करते कि भाई लेट नाइट फ्लाइट से यार ये इसका दिमाग ही नहीं है, इसको अक्ल ही नहीं है. पीपल हैव दिस काइंड ऑफ जजमेंट्स. दूसरा ये भी होता है ना कि पीपल हैव दिस कि भाई अगर आप बोर्ड रूम में बैठे हो तो आपको सिर्फ ब्लेजर में बैठना है. ये कहाँ का रूल है? साड़ी में भी आ सकता है, ड्रेस में भी आ सकता है. इनिशियली मेरा यही था कि मुझे ब्लेजर में ही आना है और मैंने काफ़ी शूट्स ब्लेजर में किए भी है. ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ. देन आई रियलाइज यार मैं ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल हूँ. मेरे नॉलेज से मतलब रखो ना, ड्रेसिंग सेंस से क्या है. राइट. सो
पीपल हैव प्रॉब्लम विथ एवरीथिंग दैट यू डू, बट यू हैव टू बी फर्म कि आप क्या कर रहे हो. मतलब लोगों की सोच के ऊपर अब हमें छोड़ देना चाहिए. दैट लोग सोचेंगे ही, लोग कहेंगे ही, बट इफ यू नो दैट आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो दैट्स फाइन. मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो ये लास्ट मंथ की बात है. एंड दिल्ली के फॉग की वजह से कुछ आई थिंक 20 फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई थी. लकीली आई वाज सपोज टू कम ऑन 4th. मैंने सोचा कि नहीं, मैं 3rd रात को ही आ जाती हूँ कि नींद भी पूरी हो जाएगी एंड मुझे रिस्क नहीं लेना है कि अगर फ्लाइट ऊपर नीचे हो गई. तो एक पॉडकास्ट शूट था यहाँ पे एंड 3rd को मैं रात को आ गई. एंड लोगों का वही था कि ये रात को अकेले नोएडा आ रही है एंड ऑल दैट, वट एवर पीपल थिंक. नेक्स्ट डे आता है कि 20 फ्लाइट डाइवर्ट हो गई एंड आई वॉज सपोज टू कम ऑन 4th. सो सी यहाँ पे हो गया ना अच्छा कि भाई वरना वो शूट मेरा मिस हो जाता एंड पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता. सो समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड दैट्स ओके. लोग तो कुछ भी बोलेंगे, ऑफ कोर्स यू हैव टू सी योर सेफ्टी. आई फील वेरी ब्लेस्ड नम्रता जी कि जहाँ पे भी इनवाइट्स आते हैं ना, दे टेक केयर टू एंड फ्रो. जैसे आज भी मैं आ रही थी तो सपना जी ने कैब भेजी एंड ऑल दैट एंड इट वाज वेरी नाइस. सिमिलर वे में जहाँ पे भी इनवाइट्स आते रहते हैं, दे टेक केयर ऑफ माई सेफ्टी फर्स्ट. सो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं. लेट नाइट हो गई, अर्ली मॉर्निंग हो, मुझे पता है कि जो भी लोग बुला रहे हैं दे आर इंश्योरिंग माई सेफ्टी फर्स्ट. तो फिर मैं क्यों ना ये चीज़ देखूं कि भाई चलो लेट नाइट फ्लाइट है तो भी चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. यू कैन नॉट से मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है. ऑफकोर्स नींद इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको पता है कि आप अगर नहीं फ्लेक्सिबल हो और अगर आप इवेंट अफेक्ट कर रहे हो तो देन यू हैव टू इंश्योर कि भाई आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो. यू कांट बी रिजिड सेइंग मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बोलूँगी ऐसे ही करना चाहिए. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल. सो या अच्छा, जो ये लीडर कोच सेशंस होते हैं, इनमें क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, कौन सी की वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? कोई भी कोचिंग आप देख लो, कोई भी कोचिंग, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं: माइंडसेट, मास्टरी एंड मेंटरिंग. सबसे पहले आपके माइंडसेट पे काम किया जाता है. आपको सीधा कोई नॉलेज देगा वो समझेगा ही नहीं, और समझेगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट में खेल रहा है. इसको मैं कहती हूँ रीसेट माइंडसेट, कि सबसे पहले उसके माइंडसेट को कंडीशनिंग करो. ठीक है, उसके बाद जो रेलेवेंट स्किल्स है, जो रेलेवेंट नॉलेज है वो उसको दो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप उसके मेंटर बन जाओ. कोचिंग इज काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग. यू आर वॉकिंग विद द पर्सन विद द प्रोसेस. इसको सिर्फ आपने गाइड करके छोड़ नहीं दिया या एडवाइस देके छोड़ नहीं दिया. इसलिए हम कहते हैं ना कि कोचिंग, कंसल्टिंग और मेंटरिंग, इसमें बहुत फर्क है. हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए हम कंसल्ट कर रहे हैं, बट हो सकता है कि अगर कोई स्किल सिखानी हो उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है. इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि हम इसके मेंटर हैं, वो लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप होता है. इट्स नॉट अ सिचुएशनल थिंग. एडवाइजर सिचुएशनल हो सकते हैं, मेंटर्स कांट बी सिचुएशनल. और जिस टाइम पे आपने अपने मेंटर्स को चेंज कर दिया ना आपकी ईगो में आके, इससे वर्स्ट रेड फ्लैग और कोई नहीं हो सकता. बिकॉज जिसने आपका साथ आपके बुरे समय में, आपके अच्छे समय में दिया हो, उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. और लोग आएंगे आपको बढ़ावा चढ़ावा देने के लिए या आपको कान भरने के लिए. मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ अगर ये टाइम परमिट होता है तो. ये कहानी मैंने बहुत इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट्स में सुनाई है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक मैसेज है इसके पीछे भी. लोग भूल जाते हैं कि लाइफ में सही एडवाइजर्स बहुत कम मिलते हैं. तो हुआ कुछ ऐसा कि जब सम्राट चंद्रगुप्त, अब मैं यहाँ पे सम्राट चंद्रगुप्त बोलूँगी, जब वो राजा बन गए तो होता है ना कि लोग जेलसी में आके चाहते कि भाई इनका हम डाउनफॉल प्लान करें. तो कुछ ऐसे मंत्री आए थे जिन्होंने सोचा कि आज ना हम इनको, चाणक्य जी को हटा देंगे इनके लाइफ से. तो उन्होंने कुछ ऐसे प्लान किया कि वो आते दरबार में और कहते हैं कि सम्राट हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. तो बोले बोलो क्या कहना चाहते हैं आप. तो बोले प्रजा आप पे हंस रही है, पता है आपको. बोले प्रजा क्यों हंस रही है, सब तो मैं ध्यान रखता हूँ, सब अच्छे से हो रहा है, क्यों प्रजा हंस रही है. बोले प्रजा कह रही इनमें दिमाग ही नहीं है, नाम के राजा है ये तो, जो चाणक्य कहते हैं वही करते हैं, उनकी कठपुतली है ये तो. तो चंद्रगुप्त को गुस्सा आ गया. बोले ऐसे बोला प्रजा ने. बोलते वैसे तो बहुत कुछ बोला बट हमारी मर्यादा है तो हम इतना ही बोलेंगे करके. अब आप देखो, जब एक पावर पोजीशन में आप होते हो और लोग जब आप पब्लिकली ऐसा बोले आपके बारे में, आपकी ईगो पे नहीं आएगा. बिल्कुल. तो वो बोले कि आज से मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, किसी का कठपुतली नहीं हूं मैं, ये वो. और ये लोग तो हंस रहे कि हमारा काम हो गया, तीर निशाने पे लग गया. अब इनका ये था कि हर हफ्ते आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलेंगे एक बार फिलोसफिकल डिस्कशंस के लिए. 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता हो गया, चंद्रगुप्त आ ही नहीं रहे. तो आचार्य चाणक्य ने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करता हूँ मैं आज जाता हूँ. और वो ना सरप्राइज टेस्ट बहुत लेते थे और सरप्राइज विजिट्स भी बहुत देते थे. इज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट. तो एक बार आए राज्य में तो चंद्रगुप्त डर गए उनको देख के कि अरे
गुरुदेव आप आइए आइए। बोले क्या हुआ चंद्रगुप्त, 4 हफ्ते से आ नहीं रहे हो? अरे गुरुदेव तबीयत खराब थी एंड बहुत सारा काम था। बोले गिव मी अ बेटर रीज़न, क्या हुआ? तो बोले नहीं बहुत काम था गुरुदेव, सच में बहुत काम था। और वो जो 4-5 लोग थे ना, जो बैड डेविल्स बोलो या जो बैड एडवाइजर्स बोलो, उनको लगा अब हमारी मौत आई, अब चलो यहाँ से निकलो। बोले रुको। बोले चंद्रगुप्त आपको लग रहा है ना कि आपको नए एडवाइजर्स मिल गए, तो आप ये याद रखना कि जिस दिन मैंने आपको सम्राट बनाया था उसी दिन मैंने आपका रिप्लेसमेंट प्लान कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं, मैं जो बोलूं वही होना चाहिए। पर आप याद रखना आपका रिप्लेसमेंट तैयार है मेरे पास, और दूसरी बात आपको मेरे जैसा राजगुरु कभी नहीं मिलेगा। और कह के वो निकल गए। तब चंद्रगुप्त को समझ में आ गया मैंने कितनी बड़ी गलती की। जस्ट बिकॉज कोई आपकी इमोशंस को ट्रिगर करता है, कोई आपकी ईगो को ट्रिगर करता है, आप अपनों को भूल जाते हो। जिसने आपको राजा बनाया उसको रिप्लेस कर दिया आपने, भले वो मोमेंटरी था। ये गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ लीडर्स भूल जाते हैं आपको किसने राजा बनाया, कौन था आपका राजगुरु, भूल जाते हैं लोग। अनग्रेटफुल, इसलिए कहते हैं लीडर्स हैव टू बी ग्रेटफुल। लीडरशिप इज परमानेंट, लीडर्स आर नॉट परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल। लीडरशिप कोई भी कर सकता है, राइट? आप वो परमानेंट लीडर नहीं हो, तो आप कैसे भूल जाते हो? और हम तब ग्रेटफुल अपने आप को दिखाते जब आपको ज़रूरत होती है। अरे सर आपकी वजह से तो हम कितने आगे आए, ये वो। इट हैज़ टू बी नेचुरल, जेन्यून। ये छोटी सी कहानी है, बट ये कहानी ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया कि नेवर फॉरगेट इवन योर टीचर्स। आचार्य चाणक्य के टीचर्स थे जो उनको लाइफ लॉन्ग गाइड करते थे, और हमारी लाइफ में मुश्किल से हमें सही एडवाइजर्स मिलते हैं, तो क्यों उनको हम भूल जाते हैं और उनको हम एडवाइजर मानते हैं जो वो बोलते जो हम सुनना चाहते हैं। दैट्स नॉट रियल एडवाइजर, राइट? जो आप सुनना चाहते अगर वो बोले तो आपके चमचे है वो, तो है ना। दिस माइट साउंड रूड बट दिस इज द रियलिटी। ट्रू, राइट। नेवर फॉरगेट योर मेंटर्स, नेवर एवर, एंड नेवर फॉरगेट योर टीचर्स। उन्होंने कुछ सिखाया तब जाके आपको नॉलेज मिला है। एंड नॉलेज को लेके कभी अंडर एस्टिमेट करो, नॉलेज इज वेल्थ। जहां सीखने का मौका मिले सीखो। यस। ओके, इस फील्ड में और कितना स्कोप है, जी। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बस आखिरी सवाल इसी के साथ मैं जी। खत्म करना चाहूंगी जी। कि आप दर्शकों को थोड़ा समझा दें, या फिर जी। जो आजकल की जनरेशन है जी। जिनका दिमाग थोड़ा बहुत भी चलता है उस दिशा में कि वो उनका कंपैरिजन होता है ना जी। दोस्तों में जी, कि जी, अरे तू तो जी। चाणक्य है हमारे ग्रुप का, उस जी। टाइप से, जी। उन जैसे लोगों के लिए आपकी सलाह? सबसे पहले तो आप जितने भी राज विद्या है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब सीखो, ये सब पढ़ाई करो, अर्थशास्त्र की पढ़ाई करो, नीति की पढ़ाई करो, और सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंट उसको अप्लाई करो। और मैं ये कहूंगी जैसे गुरु शिष्य परंपरा पहले भी होती थी, एक गुरु के अंडर इसको सीखो, सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी लीडर्स हैं आसपास उसको डेवलप करो। मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने रियल लीडरशिप तब सीखी जब मैं लीडर्स को डेवलप करती हूँ, पोटेंशियल लीडर्स को ट्रेन करती हूँ। हमें भी सीखने मिलता है ना, अच्छा वाह इसका ये भी टैलेंट है, ये इंसान इतना पोटेंशियल वाला है, आपके लिए भी लर्निंग है। इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग। एंड मैं तो ये कहूँगी प्लीज़ नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी, नेवर। आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो, मत। ये तो मैं कहती हूँ कि किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज शायद वो इंसान कॉमन है, कल वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है या बन सकती है। डोंट जज बाय पोजीशंस, डोंट जज बाय रेवेन्यू, एंड डोंट जज बाय सोशल मीडिया फॉलोअर्स। ये है मानसी नीति। नहीं, अरे बाप रे, नहीं 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 यार, किसी की लाइफ में ना वैल्यू ऐड करो एंड जस्ट बी अ पर्सन, अ गो टू पर्सन, अ सेफ स्पेस। लाइफ में रियल एडवाइजर्स भी कम मिलते हैं और ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। यू कैन बी योर सेल्फ। किसी का सेफ स्पेस बनना, ये सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है। अगर हम जेनजी की बात करें तो जैसे हम कहते हैं ना कि इन रिलेशनशिप ऑल्सो, यू बी हिज वॉर, he'll run away from you, but you be his peace, he'll run to you. So be somebody's peace, don't be a war for people. बिल्कुल। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी टेंशन से गुजर ही रहा है, आप और आके बढ़ा दीजिए उसकी टेंशन। उससे बेटर है कि सबकी लाइफ कूल रखिए, आप भी कूल रहिए। Yes, and कोई क्या बिहेव कर रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो आपको दिख रहा है, बट क्यों वो जानो। and sometimes a person just wants कि यार मुझे सुन लो, यार मुझे कोई सोल्यूशन मत दो। इवन इफ यू आर अ सेफ स्पेस और आपने उसको सुन भी लिया ना, इट्स अ थेरेपी फॉर द पर्सन कि यार कोई तो है मुझे सुनने वाला। हम तो क्या करते, कोई इंसान कुछ बताता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो गया, अरे वो दुखी है, आप अपने दुख सुना रहे हो उसको। और उसको वैलिडेशन भी उससे मिलता है, हाँ यार मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है ये चीज़ है।
डोंट डू दैट एंड डोंट ब्रिंग समबडीज पास्ट टाइम इन अगेन। ये भी लोग करते हैं, अरे हाँ तेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चल रहा था ना। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, डिस्कस इन प्राइवेट। किसी की पर्सनल लाइफ उछालो मत पब्लिकली। कोई आपको ट्रस्ट करके बताता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ, फ्रेंड्स के सामने आप पूछते हो अरे तेरे लाइफ में प्रॉब्लम था ना, ठीक हो गया? उसने आपको अकेले में बताया था ना, तो आप पब्लिकली क्यों बता रहे हो? पब्लिकली अप्रिशिएट नहीं करना कि यार तू कितना अच्छा काम करे तेरी लाइफ में। हाँ तेरी लाइफ में प्रॉब्लम था ना, क्या हुआ? मजे लेने। डोंट डू दैट, दैट इज नॉट लीडरशिप, दैट इज जस्ट नॉट लीडरशिप। सो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आप स्टूडियो में आई, आपने अपना टाइम दिया और बहुत सारी चीजें, मीनिंगफुल चीजें आपने दर्शकों को बताई। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मानसी ठक्कर के लिए कोई आपको सवाल छोड़ने हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं, पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू, तो बहुत बहुत थैंक यू, और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया।